तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले लोगों का एक क्वेश्चन ये था कि ऋषिकेश कब जाए। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि आपको कितना बजट साथ में रखना है तो फिर उसके बाद लोगों ने हमसे पूछा कि ऋषिकेश जाके आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो सर। दोस्तों मैंने अपने पिछले राफ्टिंग के वीडियो में आपको बताया था, मैंने राफ्टिंग की थी 250 रुपीज में। बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया कि आपने 250 रुपीज में ही राफ्टिंग क्यों की, कैसे की, क्योंकि ये जो राफ्टिंग है 2-2 हजार रुपए लेते हैं लोग, मैंने सिर्फ 250 रुपीज में वो राफ्टिंग कर। दोस्तों मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि कैंपिंग का क्या सीन है भाई, क्योंकि ऋषिकेश की कैंपिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट यश दायमा। दोस्तों आप जानते हो पिछले कुछ दिनों में मैं ऋषिकेश घूमने गया था और वहां बहुत सारी एक्टिविटीज भी की थी। तो उसी के कुछ वीडियो मैंने अपने YouTube पे अपलोड भी किए थे और आप सभी ने उन वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। वो वीडियो मेरे लिए बहुत सारी हिट हुई और उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे आपके मन में जो कि आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो क्यों ना मैंने सोचा एक वीडियो डेडिकेटेड बना लूं क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। जो भी आपके कमेंट्स थे, जो भी आपके सवाल थे, मैं इसी में कवर करूंगा और आपको एडिशनल टिप्स भी दूंगा। तो आप अगर ऋषिकेश जा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप कुछ पॉइंट मिस कर दो, जिससे कि आप बोलो भैया ने तो ये हमें चीजें बताई थी लेकिन ये वहां नहीं है। तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो देखो, आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करता हूँ ऋषिकेश में क्या करना है, क्या एक्टिविटीज है, क्या चीजें है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले लोगों का एक क्वेश्चन ये था कि ऋषिकेश कब जाए। तो भाई अगर ऋषिकेश जाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि आप मानसून में ऋषिकेश जाए, क्योंकि ठंड बहुत होती है ऋषिकेश में। तो वो कहते हैं आप ऋषिकेश को मानसून में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो ऋषिकेश जाने का सबसे सही समय ये है, आप दिसंबर एंडिंग से लेके मार्च या फिर अप्रैल तक जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप इस सीजन में जाते हो तो ये इनिशियल स्टार्टिंग सीजन होता है, सीजन नहीं होता है लेकिन स्टार्ट हो रहा होता है सीजन। यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं मिलती इस समय में, आपको दिसंबर से लेके अप्रैल तक ज्यादा भीड़ नहीं मिलती। हालांकि मैं भी जब गया था तो फरवरी स्टार्टिंग में गया था और उन लोगों ने मुझे कहा कि सर ये सीजन स्टार्टिंग है और मुझे सभी चीजों का, वहां का स्टे हो जाए, वहां की एक्टिविटीज हो जाए और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो गया, आधा नहीं आधा हो गया। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो उन्होंने मुझे कहा अगर आप सीजन में आते इसी एक्टिविटी के हम आपके दुगना पैसा लेते, लेकिन अभी उतनी भीड़ नहीं है, ऑफ सीजन है, इसी की वजह से आपको हाफ चार्जेस लग रहे हैं। मतलब मैंने लोकल से भी पूछा और वहां पर रिसर्च की और बहुत सारे चीजों के जो प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जेन्युइन कम हो जाता है। और आप ऑनलाइन बुकिंग ना ही करें अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी रेट दिखा देता है और वहां जाके जब आप ये करते हो, प्रॉपर चेक करते हो, तब उस चीज का रेट उतना नहीं होता है। आधे से आधे में भी आपको वो एक्टिविटीज हो जाए या फिर कोई स्टे हो जाए वो कम कर देते। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन बिल्कुल मत कीजिएगा, जाके वहां पर एक्सप्लोर कीजिएगा, टोटली कंपैरिजन कर दीजिएगा। और आगे मैं वीडियो में आपको सभी बताने ही वाला हूं कि क्या बेस्ट है क्या नहीं है। तो आप वीडियो देखो, आपके जरूर फायदेमंद में होगा ही। तो फिर उसके बाद लोगों ने हमसे पूछा कि ऋषिकेश जाके आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो सर। बहुत मेरे जानने वालों ने भी पूछा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बंजी जंपिंग का सुना है, उन्हें सिर्फ बंजी जंपिंग का पता है। और उन्होंने एक और चीज पूछी कि आप कितना बजट साथ में लेके चले जो कि आप पूरी एक्टिविटीज का मजा उठा सके। तो मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश जैसे बंजी जंपिंग के लिए फेमस है ऐसा नहीं है, वहां बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि आप कर सकते हो। अगर मैं कुछ नाम लूं तो वहां है जायंट स्विंग है, जिप लाइन है, स्कैड जंप है, बंजी जंप है, रिवर्स बंजी है। ये सब एक्टिविटीज जो कि है आप कर सकते हो वहां पर। मैं आपको एक इसमें एडवाइस ये दूंगा कि आप अगर किसी जगह पे सस्ते रेट हो तो वो मत करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है। जो वहां पर एक्सपीरियंस स्टाफ है, आपका बिल्कुल अधिकार होता है उनका एक्सपीरियंस क्या है जानने का। एक्सपीरियंस लोगों से ही ये चीजें कराए, ये नहीं कि 100-500 इससे कम मिल रहा है तो यहाँ करवा ले। वहां पर आपकी सेफ्टी भी मैटर करती है। रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं, आप पैसा दे रहे हैं, मैं जानता हूं आपके मेहनत के पैसे, लेकिन आप एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ ही ये कीजिएगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये होगा कि ये करता कौन, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये एक्टिविटीज कौन कराता है। तो ये एक एक्टिविटी मैनेजिंग कंपनीज होती है बहुत सारी, जो कि शिवपुरी नामक जगह पर वहां पर लोकेटेड होती है। आप शिवपुरी जाओ तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे पूछे कि भैया आप ही बताओ कौन सी अच्छी है,
तो द थ्रिल फैक्ट्री, मैं नाम लेता हूँ, द थ्रिल फैक्ट्री है, हिमालय बंजी है, ये कुछ मैनेजिंग कंपनी है जो कि जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो का, ये अच्छे है और इनका एक्सपीरियंस स्टाफ होता है, आप इनसे रेट वगैरह डिस्कस करके कर सकते हो। अगर हर एक्टिविटीज की रेट की बात करो, रिवर्स बंजी हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, स्कैड जंपिंग हो गया, अगर आप सेपरेट सेपरेट सोलो के लिए जाओगे तो पर एक्टिविटीज आपको 2-2 हजार एवरेज ऑन एन एवरेज पड़ता है। लेकिन इनके कॉम्बो ऑफर्स होते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप सभी एक्टिविटीज करने वाले हो तो ऐसे लगभग आपको 10-12 हजार रुपए का खर्चा आपका हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्बो ऑफर देते हैं आपको, जहाँ की आपका 7 से 8 हजार रुपए में आपका वो कोई भी मैनेजिंग कंपनी देती है, 7-8 हजार रुपए में इजीली आपको सभी एक्टिविटीज का ये दे देते हैं। तो आप जाइए, और आपके लिए मैं एक कॉम्बो ऑफर यहाँ भी स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो देखिए, पॉज कीजिए। दोस्तों मैंने अपने पिछले राफ्टिंग के वीडियो में आपको बताया था, मैंने राफ्टिंग की थी 250 रुपीज में। बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया कि आपने 250 रुपीज में ही राफ्टिंग क्यों की, कैसे की, क्योंकि ये जो राफ्टिंग है 2-2 हजार रुपए लेते लोग, मैंने सिर्फ 250 रुपीज में वो राफ्टिंग कर दी थी। तो ये कैसे किया मैंने, आपको अभी इसका राज खोलता हूँ। तो देखो, आप जब राफ्टिंग करते हो ना तो आपको ऑप्शन देते, 8 किलोमीटर वाला होता है, 16 किलोमीटर वाला होता है, 25 किलोमीटर वाला होता है और 35 किलोमीटर वाला होता है। तो इसके हिसाब से रेट होते हैं। लेकिन फिर भी आप 8 किलोमीटर वाली भी करो तो उसके वो 1000 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन फिर से वही बात आ गई, मैंने वो जो राफ्टिंग की थी वो फरवरी के महीने में की थी, जबकि ज्यादा भीड़ नहीं होती है। मेरे टाइम तो नहीं थी, ऑफ सीजन चालू था, स्टार्ट हो रहा था सीजन। तो वो लोगों ने मुझे कहा, सर अगर आप आते ना सीजन में तो यही चीज के हम 1000 रुपए लेते थे, लेकिन आपको 250 रुपीज में हो रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट सीजन है, लोग इतने अभी नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से मैं 250 रुपीज में करने के लिए सक्सेस हो गया था। और उसके वीडियो चार्जेस, वीडियो वगैरह भी लेते हो, उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं। लेकिन 250 रुपीज में मैंने राफ्टिंग की थी। और अगर आपको इन डिटेल बताऊं तो 8 किलोमीटर वाले के 1000 रुपए लगते हैं सीजन में जाओ तो, 16 किलोमीटर वाले के 1500 रुपए लगते हैं, 25 किलोमीटर के लिए भी 2000 रुपए के आसपास लग जाते हैं। लेकिन ये रेट आधे से आधे हो जाते हैं आउट सीजन में। दोस्तों मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि कैंपिंग का क्या सीन है भाई, क्योंकि ऋषिकेश की कैंपिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो देखो, अगर दोस्तों आपको कैंपिंग करनी हो ऋषिकेश में तो ये आपको शिवपुरी नामक लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जहाँ की गंगा के किनारे आपको कैंपिंग कराई जाती है, या फिर कैंपिंग टेंट हाउस बहुत होते हैं। तो इसकी प्राइस क्या होती है, अगर आपको स्टार्टिंग प्राइस बताओ तो 700 रुपए से लेके 3-4 हजार रुपए तक भी कैंप जाते हैं। ये लग्जरी पे डिपेंड करता है आपका कैंप कितना लग्जूरियस होगा। तो स्टार्टिंग 700 रुपए से हो जाती है, जो कि मैं आपको सच बताऊं तो कोई ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, आप उसमें रह सकते हो, एक रात निकालनी होती है आपको, उसमें मील्स इंक्लूडेड होती है। और अगर आप एसी कैंप वगैरह के लिए जाए तो फिर वो 3000-4000 तक वो कीमत जाती है। लेकिन आपको 700 रुपए से स्टार्ट हो जाता है कैंपिंग भी। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि आपको कितना बजट साथ में रखना है, तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 10,000 रुपए साथ में रखो, जिससे कि आप आपका मन नहीं मारोगे, सभी एक्टिविटीज एक साथ कर पाओगे और सभी एक्टिविटीज का आनंद ले पाओगे। तो 10,000 कम से कम आप आपके साथ रखिए, इसमें भी आपको पैसा बचेगा, लेकिन 10,000 सिर्फ एक्टिविटीज के लिए निकाल के रखो। दैट्स इट। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि भाई आपको डर लगा था क्या बंजी जंपिंग करते हो? तो आपको बताऊं तो मुझे डर नहीं लगा था। अगर सच बताऊं तो मुझे डर लगा था दोस्तों, लेकिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, वो भी बंजी कर रहा था, मैं भी कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे डर नहीं लग रहा है, तो मैं उसे क्यों बताऊं कि मुझे डर लग रहा है, और सेम फीलिंग उसके भी मन में थी। तो हम दोनों ही डर रहे थे, एक दोनों को ये नहीं किया, बताया नहीं, और वो फ्लो में कर दिया बंजी जंपिंग और वो हो गई वो चीज। ये था दोस्तों वीडियो, मैंने आपको सभी पॉइंट समझाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछे। अगर मैं लेट हो रिप्लाई देने तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आकर आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।